जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री हरिवंश देवाचार्य जी, जो कि अखिल भारतीय श्री निम्बारकाचार्य पीठ सलेमाबाद पे पीठासीन हुए थे। तो हरिवंश देवाचार्य जी का जन्म राजस्थान के पवित्र तीर्थ पुष्कर राज्य में हुआ था। गौर ब्राह्मण थे वे और परशुराम देवाचार्य जी के प्रधान शिष्य, इसलिए ही निम्बारकाचार्य पीठ सलीमाबाद जो की मुख्य पीठ मानी जाती है उनकी, वहां पे आप आसीन हुए थे। मधुर उपासना में सिद्ध हो चुके थे आप। हर समय ठाकुर जी के लीला ध्यान में डूबे रहते थे, उसी रस में निमग्न रहते थे आप। बहुत से राजा महाराजा आमंत्रित करते थे आपको, लेकिन आप सलेमाबाद और वृंदावन इनके अलावा कहीं नहीं जाते थे। इनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, चाहे कोई कितना ही बुला ले, आपका कहीं मन नहीं लगता था। हर समय श्री ठाकुर जी का ध्यान रहता था, उन्हीं की लीला सुमिरन में खोए रहते थे आप। एक समय के बाद एक बार गोवर्धन जी से होते हुए आप वृंदावन जा रहे थे, ठाकुर जी के ध्यान में निमग्न चले जा रहे थे। तभी गोवर्धन जी पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक युवक जिसे बहुत सारे लोग बांध कर कहीं लिए जा रहे हैं, और वो युवक की स्थिति ठीक नहीं। वे आए बाएं बक रहा था, कुछ कुछ लोगों को कभी काट रहा था, कभी नोच रहा था। अजीब सी स्थिति थी उसकी। ये देखकर आपको बहुत दया आई उस पे कि बताओ, नवयुवक है और क्या स्थिति हो रही है। किसी को काट रहा है, किसी को नोच रहा है, कुछ कुछ बक रहा है, और इतने सारे लोग इसे कैसे बुरी हालत में बांध कर ले जा रहे हैं। बहुत दया आई आपको। तब तो आप गए लोगों के पास और आपने पूछा उनसे, इसको क्यों बांध रखा है और कहाँ लिए जा रहे हो इसे। तब तो वहाँ लोगों ने बताया, कहा महाराज, इस पर भूत चढ़ गया है, हम इसे भूत उतारने वाले अघोरी के पास ले जा रहे हैं। एक वही है जो इसका भूत उतार सकता है। जाने क्या हो गया है आजकल हमारे गोवर्धन में, बहुत भूतों का उपद्रव हो गया है। कभी किसी पे भूत चढ़ जाता है, तो ऐसे ही ले जाना पड़ता है उसे अघोरी के पास। अच्छा, अघोरी लेकिन कैसे भूत उतारता है, महाराज ने पूछा। तब तो लोगों ने कहा, ना जाने महाराज कैसे उतारता है, लेकिन उस अघोरी के छू मंतर करते ही भूत उतर जाता है। हमें केवल इतना करना पड़ता है, उसे मांस और मदिरा देनी पड़ती है। हम इतना इंतजाम कर दे उसके लिए, फिर तो छू मंतर कहते ही भूत उतर जाता है। बहुत से लोगों का भूत उतारा है उसने। बहुत परेशान है हम इस भूतों की बाधा से। बहुत उपद्रव कर रखा है भूतों ने यहाँ पे आजकल। तब तो आचार्य ने कहा, हरिवंश देवाचार्य जी ने कहा, अच्छा खोल दो इसे, मैं बिना मांस मदिरा लिए ही इसका भूत उतार देता हूँ, तुम चिंता ना करो। कहाँ इतनी दूर जाओगे, मांस मदिरा का इंतजाम करोगे, मैं करता हूँ सब, छोड़ दो इसे। अब जब महाराज ने ऐसा कहा तो लोगों ने छोड़ दिया, खोल दिया उसे, और आचार्य श्री ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, और हाथ सिर पर रखते ही उस युवक का भूत उतर गया, और भूत उतर के वहीं प्रत्यक्ष सबके सामने आ गया। हाथ जोड़ लिए और बोला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, मैं तो अघोरी का गुलाम हूँ, जो वो कहता है मुझे करना पड़ता है। तब तो हरिवंश देवाचार्य जी ने पूछा, अच्छा क्या क्या करवाता है अघोरी तुमसे, क्यों उसके गुलाम बने हुए हो तुम। तब तो उस भूत ने बताया, कहा, अघोरी पहले तो यहाँ के लोगों को मांस मदिरा खिलाता है, उनका आत्मबल क्षीण कर देता है। भूत ऐसे ही किसी पे नहीं आ जाते, जिसका आचार विचार ये सब ठीक ना हो, जो शुद्धताई से ना रहता हो, शौच आदि का ध्यान न रखता हो, शुचिता का ध्यान न रखता हो, उसी पे ये सब भूत बाधाएं आती है। तो इसीलिए अघोरी सबका खान पान दूषित कर देता है, मांस मदिरा के जाल में फंसा लेता है सबको, खिला पिला के सबको अशुद्ध कर देता है, और फिर बहुत आसानी से
मैं उस व्यक्ति को दबोच लेता हूँ, उस पे अपना अधिकार जमा लेता हूँ अघोरी के कहने से। और जब मैं किसी व्यक्ति पे अपना अधिकार जमा लेता हूँ तो गांव वाले फिर से अघोरी के पास जाते हैं मांस मदिरा लेके, जिससे उसका भरण पोषण हो जाता है। तो ये सब तो मैं उसी के कहने से करता हूँ। और जब ये लोग अघोरी को मांस मदिरा देते हैं तो वो मुझे संकेत कर देता है और मैं व्यक्ति को छोड़ देता हूँ। इसी तरह सब चलता आ रहा है। वो मुझे भी मांस मदिरा खिलाता है, इससे मेरी भी आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है और मैं उसका गुलाम बन बैठा हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं क्या खाऊं क्या पीऊं कुछ भी नहीं है। बहुत कष्ट पाता हूँ मैं इस योनि में। तो उसकी और मेरी मिली भगत से ही ये सारा काम हो रहा है। भोले भाले गांव वाले हम दोनों के आतंक से पीड़ित हैं। मैं अघोरी की दलाली करने को बाध्य हूँ, क्योंकि भूख प्यास मेरे को निरंतर तड़पाती रहती है। मेरी आत्मा की तृप्ति वही करता है मांस मदिरा से। लेकिन अब महाराज, अब मुझ पे कृपा करो। अब मैं इस जीवन से ऊब गया हूँ। अब मेरा आप उद्धार करो। और नहीं गुलामी करना चाहता मैं, और इस भूत की योनि में नहीं रहना चाहता मैं। बहुत कष्ट है यहाँ पे। अब जब ये सब बात गांव वालों को पता चले कि ये सब अघोरी ही करवाता है, स्वयं हमें दूषित करता है, फिर भूत हम पे चढ़ाता है, हमसे ही मांस मदिरा लेता है और फिर हमें ही मुक्त कर देता है। इसीलिए यही भूत का उपद्रव पूरे गांव में है। किसी न किसी को अपने जाल में फंसाता रहता है मांस मदिरा के लिए। बहुत क्रोधित हुए गांव वाले और कहा अब नहीं छोड़ेंगे उसे, मार डालेंगे उस अघोरी को। लेकिन महाराज ने शांत किया सबको। हरिवंश देवाचार्य जी ने कहा तुम चिंता ना करो, भूत का उपाय किया है उसका भी उपाय कर दूंगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले भूत से कहा, पूछा उससे कि बताओ, तुम्हारा उद्धार तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले अपना अपराध बताओ, किस अपराध के कारण तुम्हें ये योनि मिली है। तब तो भूत ने बताया, कहा महाराज मैं एक दलाल था, दलाली का काम ठप पड़ गया तो मैंने जीर्णोद्धार समिति का गठन कर लिया। अब हम किसी न किसी मंदिर को लेते, उसके जीर्णोद्धार के लिए चंदा मांगते सबसे। जब बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता, थोड़ा बहुत उद्धार कार्य में लगाते और बाकी का जितना धन होता उसे अपने भोग विलास में खर्च करते। अब हमारा कारोबार खूब अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समिति के पास धन बढ़ता गया, मेरा आचरण और बिगड़ता गया। मुझे इसमें कमाई अच्छी लगने लगी, ना कुछ करना, चंदा मांगना, थोड़ा बहुत कार्य में लगाना, फिर ऐशो आराम से जीना, मुझे इसमें बहुत आनंद आने लगा। इसी सब के कारण मैंने अपनी स्त्री, अपने बच्चों का त्याग कर दिया और अधिक लोगों को ठग पाऊं, इसलिए मैंने महात्मा का वेश बना लिया, क्योंकि यह वेश को देख के तो और लोग आकर्षित होते और मुझे धन मिलता। लेकिन एक दिन मेरे एक आवारा साथी ने मेरी ही हत्या कर दी धन के कारण, और मेरी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इसी सब के कारण मुझे भूत योनि प्राप्त हुई और मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, व्यथित रहा भूख के कारण। लेकिन इस अघोरी ने जब से मुझे खाने पीने के लिए देना शुरू किया है, मांस मदिरा देनी शुरू की, तब से मुझे कुछ चैन मिल रहा है। लेकिन इस योनि का जो कष्ट है वो मैं भोगते भोगते परेशान हो गया हूँ। बहुत पीड़ा है इस योनि में। तो अब आप कृपा कीजिए, मुझे इस योनि से मुक्त कर दीजिए। महाराज ने पूछा, कैसे मुक्ति मिलेगी इस योनि से, सो बताओ। तब तो भूत ने बताया, यदि महाराज आप अपने दाहिने चरण के अंगूठे की रज मुझे दे दे संकल्प करके, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। संत महात्माओं की तो रज की बहुत महिमा है, तो कृपा कीजिए संकल्प करके मेरे निमित्त थोड़ी सी अपने अंगूठे की रज दे दीजिए, उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। तब तो गांव वालों ने पूछा, अरे तुम भूत हो, तुम्हारे में तो बहुत सामर्थ्य है, तो क्यों भाई, महाराज जी तुम्हारे सामने खड़े हैं, जितनी चाहो उतनी रज ले लो, उनसे क्यों कह रहे हो संकल्प कराने के लिए।
उन्हें ये सब क्यों करना पड़े आखिरकार, स्वयं ले लो। तब तो भूतों ने कहा, हम भूतों में कितनी भी शक्ति हो, लेकिन हमारा इतना अधिकार नहीं है कि संत महात्माओं द्वारा स्पर्श की हुई किसी भी वस्तु को हम छू सके, चाहे वो उनके चरण रज ही क्यों ना हो। जब तक कोई संत महात्मा स्वयं हमें अनुमति ना प्रदान कर दे, हम उनकी किसी वस्तु को या उनकी स्पर्श किसी वस्तु को हम स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए महाराज, अब आप कृपा करो, अपनी चरण की रज लेने की मुझे अनुमति प्रदान करो। संकल्प करके मेरे निमित्त थोड़ी सी रज दे दो, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। अब तो हरिवंश देवाचार्य जी को बहुत दया आई उस पे, और उन्होंने अनुमति दे दी, जिससे उनका उद्धार हो पाए। और जैसे ही भूत ने हरिवंश देवाचार्य जी की चरण रज ली, तुरंत उसका उद्धार हो गया। लेकिन अब यहाँ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, भूत से तो मुक्ति मिल गई सबको, भूत का भी उद्धार हो गया। लेकिन वहाँ अघोरी हर रोज की भांति भूत की प्रतीक्षा करे कि इतना विलंब क्यों हो गया आ जाने में, कहाँ गया वो भूत, क्या उसने कब्जा नहीं किया, हुआ क्या, गांव वाले आए क्यों नहीं अभी तक मांस मदिरा लेके। बहुत व्याकुल हो गया, तो सोचा क्यों ना मैं ही स्वयं चलूं। उसे तो पता ही रहता था अब किस युवक को लेकर आएगा भूत। तो इतना विलंब देख के उतावली में वे स्वयं आ गया जहाँ पे वो युवक रहता था, जिस पे भूत चढ़ा हुआ था। अब आया तो देखा सब गांव वाले खड़े और हरिवंश देवाचार्य जी महाराज खड़े हैं। महाराज के दर्शन करते ही अघोरी का अघोरीपना जाता रहा, उसकी आत्मा की कलुषता मिटती रही। उसने अब अघोरीपने का त्याग कर दिया और वैष्णव हो गया। ऐसा अद्भुत प्रताप था महाराज जी का, उनके दर्शन मात्र से लोग रसिक भक्त बन जाते थे। अघोरी ने अपना वो सब अघोरीपना छोड़ दिया, महाराज की शरण हो गया, वैष्णव बन गया और प्रेम से अब भक्ति करने लगा। महाराज जी संवत 1700 तक श्री निम्बारकाचार्य के स्वरूप में पीठासीन रहे। इस बीच जाने कितने जीव उनके दर्शन करके संसार सागर से तर गए। सबको भक्ति का दान दिया आपने, सब पे कृपा की। हरिवंश जी ने संवत 1689 में पुष्कर जी के परशुराम द्वारे में अपने गुरुदेव परशुराम जी देवाचार्य जी की समाधि और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। जब वे वृंदावन आते थे तो उस समय विहार घाट पर एक कुंज में रहते थे। वो वहीं उस कुंज में बहुत आनंद का अनुभव करते थे, ठाकुर जी का लीला सुमिरन करते थे, वहीं खूब भजन करते थे और अंतिम समय भी उन्होंने अपना वहीं व्यतीत किया। विहार घाट पर अपने कुंज में ही उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और गोलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। संप्रदाय के ग्रंथों में जो उनका उपासना संबंधित नाम है वो हित अलबेली जी ने दिया। मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को उनका पाटोत्सव मनाया जाता है। खूब आनंद से भक्त वहां इकट्ठे होते, खूब उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे अद्भुत श्री हरिवंश देवाचार्य जी, जिनकी चरण रज से ही भूतों तक का कल्याण हो जाता था, वे अपनी इस योनि से छूट जाते थे। तो आज हरिवंश देवाचार्य जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।